कि छोटे जब बच्चे हों तो उनके खाने पीने की चिंता हमें करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं है क्या खाना क्या नहीं खाना। छोटे जब बच्चे हों तो उन्हें आराम की विश्राम की चिंता भी हमने करनी चाहिए, उन्हें पता नहीं कितने बजे सोना और कितने बजे उठना। बच्चे जब छोटे हों तो उनके पढ़ाई की चिंता भी करनी चाहिए कि उन्हें पढ़ना है, पढ़ाना है, तैयार करना है, बुद्धिशाली बनाना है। अरे सबसे पहले तो उन्हें खड़ा करने और उनको बुलवाने की चिंता करनी पड़ती है कि बोल मम्मा, बोल बोल बेटा मम्मा, तो बोलता माँ माँ यूं। और अगर बोल पड़ता है तो माँ खुश हो जाती है कि वाह मेरे बेटे ने बोलना सीख लिया। और बोलना सीखने के बाद वो ऐसा बोलने लगे कि अपने सुनने की क्षमता ना बचे तो भारी काम हो जाए। तो जब बच्चे नादान हो, छोटे हो, ना समझ हो, तब तक उनके खाने की, पीने की, रहने की, ओढ़ने की, पढ़ने की, जीवन जीने की, उनके जीवन के आविष्कार की, विकास की सब प्रक्रियाओं का ध्यान रखें। ये माता पिता का दायित्व है, औचित्य है। लेकिन कब तक? बड़े होने के बाद में भी आप उसी में रचे पचे रहो, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पोते, मेरी पोतियां, मेरे दोहिते, मेरी दोहितियां। इसका मतलब कि आपके राग की कोई सीमा नहीं है। आपके जीवन का अंत है, राग का अंत दिखाई नहीं दे रहा। आप बूढ़े खुसट हो जाओगे, इसी में मर जाओगे। अंतिम समय में भले ही आपका हाथ पकड़ ले, ये शमशान से आगे आपके साथ आ नहीं सकेंगे। आप अपनी आत्मा की तो सुध लो, ये तो सोचो कि मैं कभी निमग्न बनूं। सामायिक किस लिए है, प्रतिक्रमण किस लिए है, जाप किसके लिए है, तपस्या किसके लिए है, कब तक ये सब करेंगे? इसीलिए स्नेह राग के बारे में गहराई से सोचना बहुत जरूरी है। कि छोटे बच्चे थे, नादान थे, तब तक आपने सोचा क्योंकि उनमें अक्ल नहीं थी। अब उनमें अक्ल आ चुकी है, जो दुनिया चलाते हैं, और तो भी आप चिपके हो, मेरा बेटा, मेरा बेटा। मैं कई बूढ़ी माजियों को देखता हूं, 10 बज गई तब तक भी सोती नहीं, रात को 11 बजे तब तक सोती नहीं। पूछें क्यों? तो कि बेटा अभी तक घर नहीं आया है। अरे बेटा बड़ा है, अपनी मर्जी का मालिक है, बिना पूछे वो सब जगह वो जाता है। साथ में जब तुम फोन लगाती और पूछता बेटा कहां है, तो झूठ बोलता है। मोबाइल आने के बाद में तो बहुत कुशलता पूर्वक झूठ बोला जा सकता है। किसका प्रेम, कौन सा प्रेम काम आएगा? और इतना प्रेम भगवान के लिए करते नहीं। जिस प्रकार दरवाजे खुले रख करके बेटे का इंतजार करते हैं रात को 10 बजे 11 बजे, कोई गुरु भगवान का इंतजार वैसे किया है क्या? भोजन की बेला हुई, कोई महाराज साहब मेरे घर पधारे, उससे मेरा आंगन पावन बने। कभी किसी भी द्वार से भगवान का या भागवत स्वरूप का कोई भी तत्व मेरे भीतर संक्रामित हो, ऐसे दरवाजे खुले रख करके बैठते हो क्या? क्या खुले रख के बैठे? मंदिर भी आते हो तो भाग दौड़ के बीच में आते हो, आया राम गया राम करते हैं। कब आते हैं ये पता ही नहीं चलता, कब भगवान को टाटा करते हैं, बाय बाय करते हैं और रवाना हो जाते हैं। और उसमें भी अगर 5 मूर्तियां हो और 5 मूर्तियों की पूजा करनी और टाइम कम पड़ जाए तो एक मूर्ति की पूजा की, 4 मूर्ति को सलाम लगाई और रवाना हुए। इसीलिए स्नेह राग के बारे में सोचने की आवश्यकता है।